जरा इन तस्वीरों को देखिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की उनमें बड़ी संख्या में आतंकियों की मौत हुई, लेकिन जब इनके लिए जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो इस दौरान इनमें पाकिस्तानी फौज के आला अफसर भी शामिल थे। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे पाकिस्तानी फौज के अधिकारी बड़ी संख्या में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी भारत ने निशाना बनाया आतंकियों को, हमले में मारे गए आतंकी, लेकिन इसका दर्द पाकिस्तानी फौज को हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मंगलवार देर रात मिसाइलों की बारिश कर दी। इन हमलों में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपने एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान की बहावलपुर और मुरीदके में भी मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों को बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद और मुरीदके में मौजूद लश्कर ए तैयबा के ठिकानों पर फटने के लिए गाइड किया गया था। जैश के अलावा लश्कर ए तैयबा के कई बड़े दहशतगर्दों के चीथड़े उड़ गए। हमले के बाद जहां पाकिस्तान की सरकार हाथ मलते हुए गीदड़ भभकी देने में जुटी थी, तो आतंकियों के परिवारों में रोना धोना मच गया। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिनमें ताबूतों के सामने पाकिस्तानी सेना के अफसर सर झुकाए खड़े हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तानी फौज आतंकियों की सरपरस्त है। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आ रही है जिनमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी घायलों से अस्पताल में मिल रहे हैं, जिसके कुछ देर बाद अस्पताल के बाहर लोगों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तानी फौज जिस तरीके से आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई, उससे सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन इस दौरान भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले तो मैं भारत की सेनाओं को अपना सैल्यूट पेश करना चाहूंगा। उन्होंने आज पूरे भारतवर्ष के गर्व को और ऊंचा कर दिया है, हमारे सीने को और चौड़ा कर दिया है। और ये जो भारत की सेनाओं की जो सफलता है वो जाहिर है कि हमारे अटल राजनीतिक संकल्प शक्ति का भी परिणाम है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल हो और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हो, सभी के एक संयुक्त प्रयासों से और भारत की सेनाओं, भारत की एजेंसीज के एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन और उनके द्वारा जो रणनीति बनाई गई, उसकी वजह से आज भारत ने पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के एक प्रिसाइज काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है और अनेक आतंकी जो ठिकानों को तबाह किया गया है। लगातार वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये आतंकवाद की जड़ों पर भारत ने प्रहार किया है। और भारत के द्वारा ये जो कार्रवाई है वो जीरो टॉलरेंस जो आतंकवाद के प्रति भारत का जो अप्रोच है, इस नए भारत का अप्रोच है, उसके तहत की गई है। और भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी इस संकल्पबद्धता को, भारत के शीर्ष लीडरशिप ने अपनी इस संकल्पबद्धता को पहलगाम की आतंकी हमले के बाद लगातार दोहराया था कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट पाकिस्तान को इम्पोज की जाएगी और उसी कॉस्ट को इम्पोज करने की प्रक्रिया में आज ये मिलिट्री एक्शन भी लिया गया है। पाकिस्तान के विरुद्ध जो ये जो कार्रवाई की गई है वो भारत के कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म मेजर्स के तहत की गई है। भारत ने यह आतंकवाद विरोधी कार्रवाई अगले दिन से ही शुरू कर दी थी। 22 अप्रैल से के बाद 23 अप्रैल को ही भारत ने 5 बड़े निर्णय लिए थे, जिसमें सिंधु जल समझौते के स्थगन का भी निर्णय था और एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, एक इकोनॉमिक स्ट्राइक, एक डिजिटल स्ट्राइक पहले ही कंडक्ट की जा चुकी थी। और अब जो उसका रिस्पांस का जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट था, मिलिट्री स्ट्राइक, वो भी अब सफलतापूर्वक कंडक्ट की गई है। तो ये भारत की सेनाओं की बहुत बड़ी सफलता है, भारत के राजनीतिक नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है, पूरे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी सफलता है। और जाहिर है कि भारत ने इस पूरी स्ट्राइक को करने के बाद अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को भी बहुत ही क्लियर कर दिया है कि ये जो कार्रवाई है ये आतंकवाद के विरुद्ध की गई कार्रवाई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के विरुद्ध नहीं की गई है। ये जो कार्रवाई है पाकिस्तान के अवाम के सिविलियंस के विरुद्ध नहीं की गई है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ये बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि वो भारत की इस आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की जो इम्पेरेटिव्स हैं उसको वो समझे
और किसी तरीके का वो ऐसा कदम न उठाएं कि जिससे कि ये जो सिचुएशन एस्केलेट करे, क्योंकि यदि पाकिस्तान के हुक्मरान किसी तरीके का कोई मिसकैलकुलेशन करते हैं और इस पूरी भारत की कार्रवाई के विरुद्ध जाकर के कोई एस्केलेटरी स्टेप्स लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है और ये पूरे पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बन सकता है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए यही बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि वो भारत की इस कार्रवाई के जो इम्पेरेटिव्स को गहराई से समझें और किसी तरीके का ऐसा एस्केलेशन में न जाएं कि जो कि उनके अस्तित्व के लिए ही संकट पैदा कर दे। सर, अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है इस हमले के बाद, चाहे पाकिस्तान की बात हो या अन्य देशों की बात हो या भारत की? देखिए, भारत ने ये जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई कंडक्ट की है, जैसा कि मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के तहत भारत ने कार्रवाई की है और ये जो कार्रवाई है वो कम्प्रहेंसिव है, व्यापक है, डिजिटल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तथा अब मिलिट्री कार्रवाई भी हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि इसे पाकिस्तान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। पाकिस्तान यदि जरा भी बुद्धि से अगर काम लेगा तो उसे इस पूरी भारत की कार्रवाई के विरुद्ध किसी तरीके का कोई एस्केलेशन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के आंतरिक हालात बेहद दयनीय है। पाकिस्तान में जो अलगाववाद की जो मांग है वो अनेक प्रांतों में लगातार चल रही है। आर्थिक रूप से वो कंगाली की अवस्था में वो राष्ट्र है, राजनीतिक रूप से भी अस्थिर है और ऐसे में यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जाकर के कोई बड़ा एस्केलेटरी स्टेप लिया, भारत के ऊपर यदि पाकिस्तान ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के विनाश का कारण बनेगी। पाकिस्तान का विखंडन कई भागों में हो सकता है और ये जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को भी समाप्त कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के अब हुक्मरानों को तय करना है कि आगे आने वाली स्थिति क्या होगी। लेकिन जहां तक भारत की अपनी रक्षा की तैयारियों का प्रश्न है तो भारत की सेनाएं पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और सीमावर्ती क्षेत्रों में कई इलाकों में लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा अनेक प्रोवोकेटिव कार्रवाइयां की जा रही हैं और एक पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो अपने फेस को सेव करके रखने के प्रक्रिया में भी वो कुछ कार्रवाइयां अवश्य कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा बेहतर यही होगा कि वो अपने कार्रवाइयों में किसी तरीके का एस्केलेटरी स्टेप न उठाए कि जिससे कि भारत को और भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़े। और जैसा कि मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो बुद्धिमत्ता से काम ले और किसी तरीके का एस्केलेशन इसे न होने दे, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के विखंडन और विनाश का कारण बन सकता है।